प्यारे बच्चों, आज हम कवि देवदत्त द्विवेदी की एक सवैया और दो कवित पढ़ेंगे। सवैया और कवित दोनों वर्णिक छंद है जिनमें वर्णों की गिनती की जाती है। यह कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवि देव का जो पहला सवैया है वह इस प्रकार है। पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी अर्थात पाँव में, पैरों में। नुपुर का अर्थ है पायल। मंजू का अर्थ है सुंदर और बजे बज रही है कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों में जो पायल पहनी हुई है, जब वह चलते हैं तो उसके जो घुंघरू है वह बजते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कटी किंकिनी कै ध्वनि की मधुराई। कटी का अर्थ है कमर, किंकिनी का अर्थ है करधनी, कमर में पहना जाने वाला आभूषण, अर्थात जैसे हम बच्चों को तगड़ी पहनाते हैं। ध्वनि का अर्थ है ध्वनि और मधुराई का अर्थ है मधुर। कि श्री कृष्ण के कमर में जो उन्होंने तगड़ी पहनी हुई है, उसमें जो घुंघरू लगे हुए हैं, उनकी जो ध्वनि है वह बहुत ही मधुर है, मीठी है। सांवरे अंग लसे पट पीत। सांवरे यानी कि सांवले, अंग का अर्थ है शरीर। कि श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है उस पे क्या है, लसे सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। क्या सुशोभित हो रहे हैं? पट का अर्थ है वस्त्र और पीत का अर्थ है पीले। कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुंदर लग रहे हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई। हिये हृदय को, हुल से आनंदित कर देना, बनमाल फूलों की माला, सुहाई सुंदर। कि उन्होंने अपने हृदय पर जो सुंदर फूलों की माला पहनी हुई है वह देखने वालों को आनंदित कर रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल। माथे किरीट, किरीट का अर्थ है मुकुट, अर्थात उन्होंने अपने माथे पर मुकुट पहना हुआ है। बड़े दृग चंचल, और दृग का अर्थ है आँखें, नेत्र, और उनके जो बड़े बड़े नेत्र हैं वो क्या हैं, चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। मंद यानी कि धीमी धीमी, हंसी हंसना, मुख चंद चांद जैसा मुख, और जुन्हाई का अर्थ होता है चांदनी। जब वह मंद मंद हंसते हैं, धीमे धीमे मुस्कुराते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके चांद जैसे मुख पर चांदनी फैली हुई हो। जे जग मंदिर दीपक सुंदर। श्री ब्रजदूल है देव सहाई। जे जग मंदिर, जग का अर्थ है संसार। अब यहाँ पे कवि कहता है कि संसार रूपी जो मंदिर है उसमें क्या है, श्री ब्रजदूल है, ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण। दीपक सुंदर, दीपक के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं, अर्थात संसार रूपी मंदिर में ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण दीपक के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। देव सहाई, देव का अर्थ यहाँ पे क्या है, कवि देव कह रहे हैं सहाई, कि वे दूसरों की सहायता करने वाले हैं। अब हम अगला कवित पढ़ेंगे। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के। डार का अर्थ है डाली, द्रुम का अर्थ है पेड़, और पलना जिसमें हम बच्चे को सुलाते हैं, झुलाते हैं। अब इस कविता में क्या है कि कवि जो है उसने वसंत ऋतु को एक बच्चे के रूप में दिखाया है। कि जब वसंत ऋतु आती है तो कैसे सारी प्रकृति एक बच्चे की तरह उसका स्वागत करती है, किस तरह से उसको खुश रखने का प्रयत्न करती है। कि डार द्रुम पलना, बसंत रूपी बच्चे के लिए पेड़ की जो डाल है वह पलने के समान बन जाती है। बिछौना नौ पल्लव के, और बिछौना यानी कि बिस्तर, नौ का अर्थ है नए और पल्लव का अर्थ है पत्ते,
और जो पेड़ के नए नए नरम मुलायम पत्ते हैं वो बच्चे के लिए बिस्तर का कार्य करते हैं, बिस्तर के समान बन जाते हैं उसके लिए। सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन का अर्थ है फूल, झिंगुला का अर्थ है जबला गुच्छा, सोहे तन सुंदरता बढ़ा रहा है, किसकी? तन शरीर की। छवि का अर्थ भी सुंदरता है कि फूलों का जो झबला है वह उसके शरीर की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। और जिस प्रकार ऐसा लगता है कि मानो बच्चे ने वस्त्र की जगह फूलों के गुच्छे को पहन रखा हो और वह उसके शरीर पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। पवन झुलावे, पवन का अर्थ है हवा, झुलावे का अर्थ उसको झूला झुला रही है। अब हवा क्या करती है? इधर उधर चलकर पेड़ की डाली को हिला रही है, मानो वह उस बच्चे को झूला झुला रही हो। केकी कीर बतरावे देव, कवि देव कह रहे हैं कि केकी का अर्थ है मोर और कीर का अर्थ है तोता। बतरावे, बतराना, बातें करना, कि मोर और तोता बसंत रूपी छोटे बच्चे से बातें कर रहे हैं, अर्थात तरह तरह से उसको खुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल का अर्थ है कोयल, हलावे हुलसावे हिला हिला कर, और हुलसावे का अर्थ है प्रसन्न कर रही है। कर का अर्थ है हाथ और तारी का अर्थ है ताली। कि जो कोयल है वह उसे तरह तरह से प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही है, मानो वह अपने हाथों के द्वारा ताली बजा बजा कर बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन। पुरित का अर्थ है पूर्ण रूप से भरा हुआ, पराग फूलों के सुगंधित कण। राई नोन, राई का अर्थ होता है राई और नोन का अर्थ है नमक। कंज कली यानी कि कमल की कली। नाई का लतान, लतान होती है लताएं, सिर, और साड़ी का अर्थ है यहाँ पे साड़ी। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि कमल की जो कली है, कंज कली, कमल की जो कली है वो क्या है? पुरित पराग, फूलों के सुगंधित रस से सुगंधित कण से पूर्ण रूप से भरी हुई है। और वह एक नायिका के समान, कमल की कली जो कि फूलों के सुगंधित कणों से भरी हुई है, एक नायिका के समान लताओं को अपने सिर के ऊपर साड़ी के समान पहने हुए है। और मानो वह राई और नमक लेकर उसकी आरती उतार रही है। जैसे छोटे बच्चे पर आए कष्ट को दूर करने के लिए राई नमक लेकर उसकी आरती उतारी जाती है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? कमल की जो कली है वह एक औरत के समान, एक नायिका के समान लताओं को अपने सिर के ऊपर साड़ी के समान पहने हुए राई नमक लेकर बसंत रूपी जो बच्चा है उसके मानव कष्टों को दूर करने का प्रयत्न कर रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन कामदेव, महीप राजा, ताही का अर्थ है उसे, प्रात ही सुबह सुबह, जगावत जगाता है, गुलाब गुलाब का फूल, चटकारी दे यानी कि चुटकी बजाकर। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि मदन महीप कि राजा कामदेव का जो बालक है, कौन है? बसंत, ताही उसे, प्रात ही सुबह सुबह, जगावत जगा रहे हैं, गुलाब गुलाब के फूल चुटकी बजाकर। यहाँ पे कवि कल्पना करता है कि जब सुबह सुबह गुलाब का फूल जब फूल खिलता है तो उसमें से चट की आवाज़ निकलती है। जब वह खिलता है तो मानो वह चट की आवाज़ के साथ बसंत ऋतु को जगा रहा हो। अब हम अगला कविता पढ़ेंगे। फटिक शिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर, उद्दिद अधिको सो अधिकाई उमगे अमंद। फटिक का अर्थ है संगमरमर, शिलानी का अर्थ है शिला यानी कि पत्थर,
सुधारो, सुधारो का अर्थ है बना हुआ, सुधा का अर्थ है राधा और मंदिर का अर्थ है यहाँ पे भवन। कवि कह रहा है कि राधा का जो भवन है वह सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। उदधि दधि कोशो अधिकाई उमगे अमंद। उदधि का अर्थ है समुद्र, दधि का अर्थ है दही, अधिकाई का अर्थ है अधिक, उमगे का अर्थ है आनंद और अमंद का अर्थ है अत्यधिक। कि उस भवन के अंदर अत्यधिक आनंद, उमगे अमंद, अत्यधिक आनंद इस प्रकार फैला हुआ है मानो दही का समुद्र उमड़ आया हो। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे यदेव। भीति का अर्थ है दीवार, दिखे का अर्थ है दिखना। कवि देव कहते हैं कि पूरा भवन सफ़ेद होने के कारण बाहर से भीतर तक किसी प्रकार की कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रही। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। फेन का अर्थ होता है झाग, फैलो फैला हुआ है आंगन में, और फरस बंद का अर्थ है चबूतरा। कि उस सफ़ेद भवन के आंगन में जो चबूतरा बना हुआ है वह भी सफ़ेद है और ऐसा लगता है मानो चारों तरफ दूध के झाग फैले हुए, क्योंकि जो भवन है वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, इसलिए उसकी तुलना कवि दूध और दही के झाग और समुद्र के साथ कर रहा है, क्योंकि वो दोनों भी सफ़ेद हैं। तारा सी तरुणिता में ठाडी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। तारा सी तरुणी, तरुणी का अर्थ है यहाँ पे सुंदर युवती, तामे का अर्थ है उसमें, ठाडी का अर्थ है खड़ी हुई, झिलमिल होती, झिलमिल हो रही है, चमक रही है। अब यहाँ पे कवि कहता है कि जो राधा है वह एक सुंदर युवती जो है वह तारे के समान उस सफ़ेद भवन के अंदर खड़ी हुई चारों तरफ अपना प्रकाश फैला रही है, झिलमिल हो रही है, चमक रही है। मोतिन की ज्योति मिलो। कवि कहता है कि जब वह मुस्कुराती है तो उसके जो सफ़ेद दांत है, उसकी जो मुस्कुराहट है, ऐसा लगता है कि उससे मोतियों को ज्योति मिलो, ज्योति मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, चमक मिल रही है। मल्लिका को मकरंद, और जो मल्लिका के फूल है उनमें परागकण भर जाता है उसकी मुस्कुराहट को देखकर। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आरसी होता है दर्पण। अब कवि कहता है अंबर का अर्थ है आसमान, आभा गोरा रंग, उजारी उजियारा फैल जाना, प्रकाश। की जो ऐसा प्यारी जो राधा है उसके गोरे रंग का प्रकाश ऐसा लगता है कि दर्पण के समान जो आसमान है, शीशे के समान जो आसमान, जो आकाश दिखाई दे रहा है, उसमें चारों तरफ राधा के गोरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि छाया, परछाई, लगत लग रहा है, चंद का अर्थ है चांद, और ऐसा लगता है कि उस आकाश में जो चांद है वह मानो सुंदर राधा का एक